फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट मालिक और बेटे की बेरहमी से पिटाई की गई है। फायरिंग, तोड़फोड़ और मारपीट है। सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी घटना। दबंगों पर मारपीट और फायरिंग करने का आरोप है। राजीव यादव और उसके साथियों पर मारपीट करने का आरोप। दबंगों पर वाहनों में तोड़फोड़ का भी आरोप है। प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में इनका केस चल रहा है। दबंगों पर प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर मारपीट करने का आरोप है। मारपीट, फायरिंग, तोड़फोड़ यहां पर की गई, यह आरोप लगाए। फायरिंग करने का आरोप है राजीव यादव और उसके साथियों पर। साथ में मारपीट करने का भी आरोप है। दबंगों पर वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप। जमीन का, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का कोई विवाद इनका चल रहा है और ये केस जो है वो कोर्ट में भी है। दबंगों पर प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर मारपीट करने का आरोप लगा है। अचानक से 3-4 कारें आई जिसमें 10-15 लोग भरे हुए थे और 10-15 मोटरसाइकिल आई जो हथियारों से लैस थे। हम लोग नहीं समझ पाए क्या बात है। अचानक से दुकान में घुसे हैं। हम बाप बेटे को 2-2 लोगों ने दबा लिया और 4-4, 5-5 लोगों ने लाठी से, डंडों से, बंदूक की बट से, हथौड़े से, हॉकी से बुरी तरह, मतलब जितना मार सकते थे वो नहीं मरता हुआ छोड़ा हमें। कौशाम्बी से अगली खबर है। कौशाम्बी में बालू नदी ट्रक पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। चलती ट्रक के आगे खड़े होकर युवक का स्टंट और ट्रक पर स्टंट करता युवक कैमरे में भी कैद हुआ है। बिना नंबर प्लेट लगाए फर्राटा भर रहे हैं ट्रक। कौशाम्बी कोखराज थाना इलाके के टोल का ये मामला बताया जा रहा है। ऐसे स्टंट से जान जा सकती है। कौशाम्बी से बड़ी खबर, बालू नदी ट्रक पर स्टंट का वीडियो वायरल और चलती ट्रक के आगे खड़े होकर के युवक का स्टंट। ट्रक पर स्टंट करता युवक कैमरे में भी कैद हुआ। बिना नंबर प्लेट लगाए फर्राटा भर रहे हैं ट्रक और यहां पर देखिए इस तरीके से स्टंट। कौशाम्बी कोखराज थाने के टोल का ये मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से अगली खबर है। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप के मालिक से 8 लाख रुपए की लूट करके कार के आगे बाइक लगाकर बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया और यहां से भागे। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास की घटना बताई जा रही है। 8 लाख रुपए लूटे। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप के मालिक के साथ ये लूट की घटना हुई है। कार के आगे अपनी बाइक लगाई बदमाशों ने और कैश लूटा, वहां से भागे। शालीमार गार्डन के थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद से खबर, पेट्रोल पंप के मालिक से 8 लाख रुपए की लूट। कार के आगे बाइक का सवार बदमाश आते हैं, अपनी बाइक लगाते हैं और फिर इस लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। वहां से भाग निकले हैं जो बदमाश। शालीमार गार्डन के थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास ये लूट की वारदात। नोएडा की जेपी अमन सोसाइटी में पासपोर्ट जलाने का मामला। नोएडा में 20 से 25 पासपोर्ट में आग लगाई गई। सेक्टर 151 जेपी अमन सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने जलाए गए पासपोर्ट को कब्जे में लिया। विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट की जांच पड़ताल भी चल रही है। नोएडा से यह खबर है, जेपी अमन सोसाइटी में पासपोर्ट जलाने का यह मामला। 20 से 25 पासपोर्ट में आग लगाई गई। अब इसके पीछे की वजह क्या है, किसने ये क्यों किया, ये जांच लगातार चल रही है। सेक्टर 151 जेपी अमन सोसाइटी का ये मामला। मिर्जापुर से खबर है। मिर्जापुर में पति से लड़ाई के बाद पत्नी का खौफनाक कदम। महिला ने अपने 3 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। 2 बेटों, 1 बेटी की कुएं में फेंकने से मौत की खबर है। बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद महिला ने खुद भी आग लगाई। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती बताई जा रही है। पति से झगड़ा हो गया था और उसके बाद ये देखिए आप, खौफनाक कदम। पत्नी का 3 बच्चों को कुएं में फेंक दिया और 2 बेटों, 1 बेटी की कुएं में फेंकने की वजह से जान जा चुकी है, मौत हो गई है और इसके बाद खुद को भी आग लगाई। पति से लड़ाई के बाद पत्नी का ये कदम, 3 बच्चों की मौत, कुएं में तीनों को फेंक दिया गया, उसके बाद खुद को भी आग के हवाले किया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। मिर्जापुर से खबर, महिला का खौफनाक कदम, पति से झगड़ा और उसी के चक्कर में 3 बच्चों की जान ले ली और खुद भी आग लगाई। आजमगढ़ से बड़ी खबर है। आजमगढ़ में 2 बसों की भीषण टक्कर। निजी और रोडवेज की बस के बीच में टक्कर की बात सामने आ रही है। हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। निजी और रोडवेज की बस दोनों के बीच में टक्कर। आजमगढ़ से भीषण हादसे की खबर और जानकारी ये है कि हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नजदीकी अस्पताल
सभी को पहुंचाया जा रहा है, वहां पर सभी को भर्ती करवाया जा रहा है। आजमगढ़ से हादसे की जानकारी, 2 बसों की आपसी टक्कर, निजी और रोडवेज की बस दोनों के बीच में भीषण टक्कर की जानकारी और इस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इधर आगरा से बेहद भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुतीला गांव के रहने वाले ऋषि तोमर वन विभाग में अधिकारी पद पर चयनित हुए। इस मौके पर वो सीधे वर्दी में अपने गांव पहुंचे और खेत में काम कर रहे अपने पिता को कैप पहनाई, ये देखिए आप। और इस दौरान भावुक पिता अपने बेटे को गले लगाते हुए दिखाई दिए, पापा को सैल्यूट किया। वर्दी पहन करके खेत में पहुंचे ऋषि तोमर। गोतीला गांव का ये मामला है, वहीं के ऋषि रहने वाले हैं। वन विभाग में उनका चयन हुआ है अधिकारी के पद पर और जब चयन हुआ तो इस तरीके से वर्दी पहन करके वो खेत में पहुंचे जहां उनके पिता काम कर रहे हैं और वहीं पर पहुंचे अपने पिता को सैल्यूट किया। ये बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है। आप देख रहे हैं, पहले प्रणाम, उसके बाद सैल्यूट और उनके पिता बहुत भावुक दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में, इस वीडियो में, और वो उनको गले भी लगा लेते हैं। आगरा की ये खबर, बेहद भावुक करने वाला ये पल ऋषि तोमर के लिए भी, उनके पूरे परिवार के लिए भी, उनके पिता के लिए भी। गोतीला गांव के रहने वाले हैं ऋषि तोमर। वन विभाग में उनका अधिकारी के पद पर चयन हुआ है और जब चयन हुआ उसके बाद इस तरीके से वर्दी पहन करके खेत पर ही जा पहुंचे जहां पर पिता काम कर रहे हैं। प्रणाम किया, सैल्यूट किया और दोनों ही इस तस्वीर में बहुत भावुक दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी से अगली खबर है। जंगल से निकलकर घरों में घुस रहे हैं बाघ। घर से बाहर निकलने में लोग डर रहे हैं। घर से बाहर निकलने वक्त बाघ की तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों ने घर से निकलते बाघ का वीडियो अपने फोन में कैद किया। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। बाघ को देखकर लोगों में दहशत यहाँ पर भरा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। मैलानी वन रेंज इलाके का गढ़ैया गांव ये बताया जा रहा है जहां पर घर से बाहर निकलते बाघ को आप ये देख लीजिए, जो वहां पर घरों में लोग रहते हैं अपने फोन में ये वीडियो, ये तस्वीर कैप्चर की और उसको वायरल किया। वही वीडियो आपके सामने है। घर से बाहर निकलता बाघ दिखाई दे रहा है और इन घरों में जो लोग रहते हैं उनकी क्या हालत हुई होगी इसके बाद आप अंदाजा लगाइए। लोग बहुत डरे हुए हैं, खौफजदा हैं और अपने फोन में इस तरीके से वीडियो उन्होंने कैद किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।